नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 2 का चर्चा कर रहे थे। अध्याय 2 के 18 श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम 19वां और 20वां श्लोक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी लर्निंग्स को ये भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण से और कृष्ण उसी का उत्तर दे रहे हैं। और प्रश्न ये था कि अर्जुन का जो पथ था, अपना कर्तव्य पथ था, उससे भटक गया था और उसके दिमाग में जो बहुत सारे विचार और बहुत सारी संशय और बहुत सारी एंजाइटी की सिचुएशन हो गई थी और नेगेटिव थॉट्स चलने लगे थे, जिससे वो अपने कर्तव्य पथ को भूल गया था। और इसलिए वो कृष्ण के सामने सरेंडर किया, शिष्य थे हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम बोल के, कि अब मैं आपका शिष्य हो गया हूँ, कृपया करके मुझे उचित ज्ञान दें कि मेरे लिए क्या करना उचित है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण उसको क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उसको फिर इंसान की अस्तित्व की असलियत बताया, आत्मा की सच्चाई के बारे में उसको बताया। और आगे उस आत्मा के बारे में का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, या येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो ना बीजानीतो नायम हंति ना हन्यते। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। अर्जुन की जो सबसे बड़ी पीड़ा थी कि जो उसके प्रिय या उसके लिए जो पूजनीय हैं आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म जैसे लोग, उनके ऊपर वो शस्त्र संधान कैसे करे, या उसके कुल के लोग जो कौरव पक्ष से युद्ध करने के लिए आए थे उनका वध वो कैसे करे, ये सबसे बड़ी उसके लिए संशय थी और उसके लिए ये संशय की स्थिति थी। तो कृष्ण उसको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। अब कृष्ण उसको कुछ एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं कि तुम इनका वध करोगे तो भी इनका अस्तित्व तो बचा रहेगा, क्योंकि इनके अंदर जो आत्मा है उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो ये समझता है कि आत्मा मारा जाता है या आत्मा को मारने में कोई सक्षम है, या जो उसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों अज्ञानी हैं, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो कभी कभी हम लोगों की लाइफ में भी इस तरह से चीज़ें होती हैं कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, और जब हमको उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है तो हमारा जो नेगेटिव थॉट्स और उसकी वजह से जो हमारे दिमाग में एंगर, एंजाइटी, गुस्सा आया होता है, वो सब अपने आप हट जाता है। तो वही कुछ कृष्ण करने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन के दिमाग में जो ये नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो कि ज्ञान के अभाव में चल रहे हैं, उसको सही तरीके से ज्ञान दे रहे हैं और सच से उसका सामना करा रहे हैं और उसको सत्य का आभास करा रहे हैं कि तुम ये समझो कि तुम इनको मारने वाले नहीं हो, तुम्हारे मारने से इनका केवल भौतिक शरीर का अंत होगा, लेकिन इनका वास्तविक जो अस्तित्व है आत्मा, वो हमेशा से है, हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। आगे बोलते हैं आगे के श्लोक में, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा कुछ इस तरह से दूर कर रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो कि हमारे सामने ये जो पितामह भीष्म और द्रोण है, तो बेसिकली आप इनके भौतिक शरीर का अंत करोगे और इनके अंदर के जो आत्मा है उसका अस्तित्व रहेगा, और वो कभी किसी ने उसको नहीं मारा तो आप भी उसको नहीं मार पाओगे। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी तरह से आगे और भी फैक्ट्स आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे भगवद गीता पे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमको इस श्लोक से हमको हमारी लाइफ में क्या लर्निंग्स है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ड्यू टू नॉन अवेयरनेस या अवेयरनेस की कमी होने की वजह से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन या कन्फ्यूजन हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं, और उसको दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, जो इल्यूज़न है या कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने का सिर्फ एक तरीका है कि हमको उस विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। जब पूर्ण ज्ञान होगा तो हमारा दिमाग जो है
जो अपनी कोरी परिकल्पना करता है या मैनिफेस्टेशन करता है, वो मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे करके करना बंद कर देता है। और इस वजह से जब वो मैनिफेस्टेशन करना बंद कर देगा तो आपको सत्य का ज्ञान होगा, और जब आपको सत्य का ज्ञान होगा तो आप अपने विचारों के चंगुल में नहीं फंसेंगे और अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे और सत्य की अनुभूति होगी, और फिर आप अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ ऐसा आशय है कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए तो ये हमको चेक करना है कि वो थॉट्स में कुछ वो थॉट्स आने की वजह क्या है, और वो थॉट्स काल्पनिक हैं या वास्तव में उस वास्तविकता से उसका कुछ संबंध है। अगर वास्तविकता से उसका कुछ संबंध है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं सोच सोच के, तो हमको सोचने की ज़रूरत है क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कर सकते हैं उसको करना है। और अगर हम उस पर कुछ नहीं कर सकते तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बेसिकली हमको सत्यता को, ट्रुथ को रियलाइज़ करना है, जिससे हम अपने दिमाग के जो इस इल्यूजन और कन्फ्यूजन से दूर हो सकें और एक क्लैरिटी के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकें। कुछ इस तरह से इसका आशय था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो।